हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेकर आऊँगी जिससे आपके एग्ज़ाम में सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होगी। तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट हूँ आपके लिए क्वेश्चन लेकर। तो चलिए आज का सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था वह था बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वनडिवास का युद्ध या पानीपत का युद्ध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क, बक्सर का युद्ध। दूसरा क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर या शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन घ, शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। उस टाइम मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। तीसरा क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध या हल्दीघाटी का युद्ध। तो इसका सही जवाब है बक्सर का युद्ध, जो कि 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? बंगाल के नवाब ने, मुगल सम्राट ने, इंग्लैंड के शासक ने या अफगान के राजा ने। तो इसका सही जवाब है मुगल सम्राट, जो कि शाह आलम द्वितीय थे। पांचवा क्वेश्चन है, काल कोठरी दुर्घटना किसका उल्लेख करती है? औरंगजेब अंग्रेज कैदियों के सिर को काले नकाब से ढकना, 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में कैद करना या अंग्रेजों को एक पैलेस में बंद करना, अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को कैमरे में कैद करना। तो ये सही जवाब है ऑप्शन ख, 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद करना है। ब्लैक होल की घटना हुई थी 20 जून 1756 को। उस टाइम बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और इसका उल्लेख किया हॉलवेल ने। छठा क्वेश्चन है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफर या अवध के नवाब ने। तो इसका सही जवाब है मीर जाफर ने। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? कैनिंग द्वारा, हेस्टिंग्स द्वारा, क्लाइव द्वारा या कॉर्नवालिस द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ग, क्लाइव द्वारा। आठवां क्वेश्चन है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड रिपन। तो द्वैध शासन को वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था 1772 में, जबकि द्वैध शासन लगाने वाले थे रॉबर्ट क्लाइव 1765 में। इलाहाबाद की संधि के टाइम इन्होंने द्वैध शासन लगाया था बंगाल में। नवा क्वेश्चन है, बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित की थी? सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां, मुर्शीद कुली खां या शुजाउद्दौला। तो इसका सही जवाब है मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने ही अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, कंपनी द्वारा दस्तक के प्रयोग पर आपत्ति जताने वाला बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? तो मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, शुजाउद्दीन या सिराजुद्दौला। तो वह प्रथम नवाब था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां था जिसने अंग्रेजों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग पर पहली बार अपना विरोध जताया था। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सूबेदारी के समय बंगाल स्वतंत्र हुआ था? मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला या सरफराज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ग, शुजाउद्दीन। 12वां क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में कलकत्ता में ब्लैक होल दुर्घटना हुई थी? अलीवर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या मीर कासिम। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया है कि ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के टाइम 20 जून 1756 को हुई थी और इसका उल्लेख हॉलवेल ने किया है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्लैक होल काल कोठरी की घटना हुई थी 21 जून 1756, 20 मई 1756, 20 जून 1756 या 19 जून 1756। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, 20 जून 1756। ये गलती दिया है, इसका सही जवाब ऑप्शन ग ही होगा। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 1756 में किसी जीतने के बाद सिराजुद्दौला ने उसका नाम बदलकर अलीनगर रख दिया था? कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, कासिम बाजार या कुल्टा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क, कलकत्ता। 15वां क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण ली? गवर्नर ड्रेक, मिस्टर हॉलवेल, एडमिरल वाटसन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है गवर्नर ड्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, प्लासी नामक गांव कहाँ पर स्थित है? मुर्शिदाबाद में, कलकत्ता में, हुगली में या चिंसूरा में। तो इसका सही जवाब है मुर्शिदाबाद में। प्लासी बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थित है। 17वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में किस गवर्नर की समाधि है? कॉर्नवालिस की, क्लाइव की, वॉरेन हेस्टिंग्स की या बेंसिटार्ट की। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कॉर्नवालिस की वो समाधि है। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सिराजुद्दौला के साथ प्लासी के युद्ध में गद्दारी की थी? मीर मदान, मोहनलाल, मोइनुद्दीन या अमीन चंद। तो गद्दारी करने वाले थे अमीन चंद, और जबकि मीर मदान और मोहनलाल ने सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध लड़ा और युद्ध में इन्हें वीर गति की प्राप्ति हुई। 19वां क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? मीर मदान, मोहनलाल, मीर जाफर या अमीन चंद। तो इसका सही क्वेश्चन होगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, ये ऑप्शन गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति कौन था? मीर जाफ़र, मीर मदान, मोहनलाल या अमीन चंद? तो इसका सही जवाब है मीर जाफ़र। 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे क्लाइव ने प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाने का वादा किया था? मीर कासिम, मीर जाफ़र, घसीटी बेगम, जगत सेठ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ख मीर जाफ़र। 22वां क्वेश्चन है किस बंगाली कवि ने लिखा था कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ? नवीन चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या काजी नजरुद्दीन इस्लाम? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क नवीन चंद्र सेन। 30वां क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफ़र ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। उपयुक्त कथन किसका है? डॉक्टर दत्त, डॉक्टर ईश्वर प्रसाद, के एम पाडिक्कर या अल्फ्रेड लॉयल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन का के एम पाडिक्कर। के एम पाडिक्कर ने कहा था कि प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफ़र ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। 24वां क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध के पश्चात सिराजुद्दौला के साथ क्या हुआ? इसकी हत्या मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने कर दी। वह युद्ध मैदान से भागकर एक संत की कुटिया में रहने चला गया। वह एक गुमनामी की मौत मरा गया। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन का उसकी हत्या मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। क्लाइव पहली बार बंगाल का गवर्नर कब बना था? 1753 में, 1757 में, 1760 में या 1750 में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ख 1757 में। दूसरी बार रॉबर्ट क्लाइव 1765 में आया था। 26 क्वेश्चन है इंग्लैंड की सरकार ने क्लाइव को इंग्लैंड वापस लौटने पर किस उपाधि से सम्मानित किया था? सर, लॉर्ड, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर या नाइटहुड? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ख लॉर्ड। 27वां क्वेश्चन है मीर कासिम की हत्या कर मीर जाफ़र को पूना का नवाब कब बनाया गया था? 1761 में, 1762 में, 1763 में, 1764 में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन का 1763 में। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मनरो, चार्ल्स आयरकुट? तो इसका सही जवाब है हेक्टर मनरो, ऑप्शन ग। 29 क्वेश्चन है बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम, नजमुद्दौला, मीर जाफ़र या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बक्सर के युद्ध के टाइम बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था। 30वां क्वेश्चन है क्लाइव बंगाल के गवर्नर के रूप में कब लौट कर आया? 1769, 1765, 1760 या 1767? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ख 1765 में। इलाहाबाद की संधि के टाइम रॉबर्ट क्लाइव वापस आया था। 31 क्वेश्चन है किस संधि के द्वारा 1765 में बक्सर युद्ध समाप्त हुआ? बक्सर की संधि, पटना संधि, इलाहाबाद की संधि या मुंगेर की संधि? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि के टाइम आया था रॉबर्ट क्लाइव। 32 क्वेश्चन है बंगाल में दोहरे शासन व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, बेंसेटाट या इनमें से कोई नहीं? तो दोहरे शासन या द्वैध शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन क सही है इसका। 33 क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान, राजा सिताब राय, राय दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन का मोहम्मद रजा खान। 34 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? अमीन चंद, मणिचंद, राय दुर्लभ या राजा सिताब राय? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन घ राजा सिताब राय। 35 क्वेश्चन है 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद कंपनी द्वारा बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? नजमुद्दौला, मुबारक उद्दौला, सिफुद्दौला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क नजमुद्दौला। मीर जाफ़र के बाद नजमुद्दौला बने थे नवाब वहाँ के। 36 क्वेश्चन है कर्नल क्लाइव का गधा या कर्नल क्लाइव का सिपाही या धन देने वाली बोरी की संज्ञा किसे दी गई है? सिराजुद्दौला को, मीर जाफ़र को, मीर कासिम को या नजमुद्दौला को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ख मीर जाफ़र को। 37वां क्वेश्चन है 1765 को 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को किसने डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी है? यह जदुनाथ सरकार, के एम पाडिक्कर, ताराचंद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ख ताराचंद, के एम पाडिक्कर। 1765 से 1772 तक के कंपनी के शासन को के एम पाडिक्कर द्वारा डाकू के राज्य की संख्या दी गई है। और ये हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।